हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं, वो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले इन लेक्चर को देखें। और आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। उसका फ़ायदा रहेगा कि आप टॉक टू अस कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप अपनी कोई प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको आने वाले टाइम के अंदर हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, टाइम टाइम आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करें, इससे पहले हमने कुछ रूल पहले पढ़ लिए थे। उन रूल की अगर बात करें तो आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनानी थी बच्चों। क्या करना था, लॉन्गेस्ट चेन बनानी थी। उसके बाद क्या था, लोवेस्ट रूल था। नंबर 2 क्या था, लोवेस्ट रूल था कि सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, फिर जो कोई साइड में रह जाए यानी सब्स्टिट्यूट्स है उनको कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तीसरा जो रूल था वो क्या था कि अगर आपके पास है जो प्रेफिक्स हैं वो सेम है और मोर देन वन है, सेम है और मोर देन वन है, तो 2 के लिए यूज़ करेंगे बाई या डाई कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डाई। और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस एग्जांपल में देखिए क्या दे रखा है, CH3 CH, यहाँ तो नहीं है ना, CH, फिर है CH3 CH2 और CH3, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। अब देखिए अगर नंबरिंग करें, लंबी से लंबी चेन बनाई 1 2 3 4 5, ये तो बन गई चेन। अब क्या करना है, ये CH3 का नाम मिथाइल है, CH3 का नाम मिथाइल है, जबकि C2H5 का क्या इथाइल है। अब बोला था कि पहले प्रेफिक्स लिखना है, पहले कोई साइड में रह जाए उनको लिखना है, पहले उनको लिखना है जो चेन में नहीं होते हैं। चेन में 2 CH3 नहीं है और 2 C2H5 नहीं है। याद कीजिए C2H6 क्या होता है बच्चों, इथेन होता है। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है। और अगर C2H6 के अंदर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, मतलब इथेन के अंदर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, और यानी आपके पास अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, और अगर अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बन गया, अल्काइल। क्या बन गया बच्चों, अल्काइल। और अल्काइल में अलग जो आता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए आता है। तो C2H5 में कितने कार्बन है, 2, और 2 के लिए क्या लगाएंगे, ईथ, तो क्या बन जाएगा, इथाइल। क्या बन जाएगा बच्चों, इथाइल। तो मिथाइल भी है और इथाइल भी है, बट मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले कौन आएगा, पहले एम आता है कि ई आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो ई आता है यानी इथाइल, तो पहले लिखेंगे इथाइल। तो 3 पे क्या लिख दिया हमने, 3 इथाइल। फिर लिखेंगे 2 पे भी है और 3 पे भी है, क्योंकि सेम हो, अभी बताया ना। तीसरा रूल क्या कहता था कि अगर प्रेफिक्स सेम हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इसको लिखूंगा डाई मिथाइल। फिर वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट कितने कार्बन है चेन के अंदर, उसके लिए होता है 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे एन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे आइन। तो यहाँ पे सारी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या बन गया, 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटे, ठीक है, कर लोगे। तो ये आपका 4th रूल था। 5th रूल की बात करें तो आपके डिफरेंट अल्काइल जो ग्रुप हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो, तब क्या करें, ठीक है। If two alkyl substitutes are present at the equivalent position, then numbering of the chain is done in such a way that alkyl group which come first in alphabetical order gets the lower position। तो उसको कम से कम नंबर देना है जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कम से कम पोजीशन रखता हो। जैसे इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ इस रूल का। जैसे CH3
CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 और CH3। अब नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। एक को नंबर आ रहा है 3 पे और एक का नंबर आ रहा है 4 पे। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6। एक का नंबर फिर भी 3 पे आ रहा है, एक का नंबर 4 पे आ रहा है, यानी है तो इक्विवेलेंट पोजीशन। बट हम कौन सा अब सही माने? साइड वाले तो 3 4 पे आ रहे हैं, चाहे कौन से करो। तो जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से करेंगे, यानी जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको कम नंबर देंगे। तो इसका नाम क्या है? CH3 का नाम क्या है? मिथाइल है। और C2H5 का नाम क्या है? इथाइल है। तो कम नंबर किसको मिलना चाहिए? मिथाइल को या इथाइल को? तो इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए। इसका नीचे वाला मेथड गलत है, ऊपर वाला मेथड हमारा क्या है? नंबरिंग का सही। अब कैसे लिखेंगे? एक से ज़्यादा है, एक मिथाइल एक इथाइल है, प्रीफिक्स है दोनों ही, तो फिर अल्फ़ाबेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रूल नंबर 4 ये कहता था अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। तो 3 पे क्या लिख दिया हमने? इथाइल। 3 पे क्या लिख दिया? इथाइल। फिर लिख देंगे 4 मिथाइल। अब वर्ड रूट कितने की चेन है? 6। 6 की चेन के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? आइन। फिर यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। आई बात समझे? कर लो इस तरह से। इसके नेमिंग खुद करके देखना, इसमें सब कुछ मैंने दिया हुआ है रूल नंबर 5 के अंदर। वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स है, प्राइमरी स्पिक्स एन है, सब्स्टिट्यूट आपका 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, तो IPC नेम इसका ये बन जाएगा 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए आपका नेक्स्ट 3 की चेन बन गई, 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल। अब आ जाओ वर्ड रूट, कितने की चेन है? 3 की। 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप। अब आ जाओ स्पिक्स पे, पहले आएगा प्राइमरी स्पिक्स। प्राइमरी स्पिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फिर आएगा सेकेंडरी स्पिक्स। अगर फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं, मैंने आपको 4 फंक्शन ग्रुप की टेबल बनवाई थी, वो फंक्शन ग्रुप तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या नाम होगा इसका? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बच्चों इससे बाहर नहीं होगी आपकी नेमिंग, कभी भी देख लेना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का, इतना तो हम आई थिंक आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी चलो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। इसमें चेन को घुमाया गया और कुछ नहीं किया गया। चेन बनी बच्चों इस तरह से। अब देखो लंबी से लंबी 1 2 3, अगर ऐसे करता तो आपके पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये चेन बनती। बट अगर मैं इसको घुमा दूँ इस तरीके से, तो आपके पास कितने की चेन बन गई? 4 की बन गई। ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए 1 2 3 4 ये नंबरिंग गलत होगी जो मैंने लिखी है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 3 के बाद आ रहा है, जबकि नीचे से अगर नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड 1 के बाद ही आ रहा है। अब देखिए आपके पास क्या है, ये जो आपकी चेन बनी, इस चेन में 2 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल है, तो क्या लिख दूंगा? 2 3 डाई मिथाइल। अब क्या लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब जो चेन के अंदर कार्बन एटम होते हैं उनके लिए। और अगर कार्बन एटम कितने यहाँ पे 4 हैं, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ड रूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे? इन ब्यूटीन। वन इन भी सही है, इसका मतलब ये बताता है कि ब्यूट डैश वन इन लिखा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड किसके बाद आए हैं? 2 के बाद आता तो मैं लिख देता ब्यूट 2 इन, 3 के बाद आता लिख देता मतलब। ठीक है, इस तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 2 3 4। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नंबरिंग या सॉरी नेमिंग जो है मैंने आपको बहुत एडवांस लेवल की करवा दी है, इससे आपकी नेमिंग बाहर आ ही नहीं सकती 10th क्लास के हिसाब से। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शन ग्रुप सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि होता क्या है फंक्शन ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन एंड डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज ए फंक्शन ग्रुप। आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या फिर एक मॉलिक्यूल जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन के लिए और डिटरमाइन करता है इसकी प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ग्रुप। मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो सीधी सी बात एक ही है बच्चों कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल जिस पर उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी केवल और केवल उसी ग्रुप ऑफ
एटम्स पे डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझे भी? एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम लगा दूं कि सारी प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करेगी उस कंपाउंड की, तो उस कंपाउंड को हम क्या सॉरी उस ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसमें दो होते हैं वैसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल होता है और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये आप जैसे OH लगा दिया तो ये OH आपका क्या है? फंक्शन ग्रुप है, और ये आपका हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। जैसे इसका अगर नोमेनक्लेचर करें बच्चों, बहुत आसान है। CH3 जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2OH। यहाँ पे देखें तो 1 2, यहाँ देखें तो 1 2। नीचे वाला मेथड गलत हो जाएगा नंबरिंग का। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, और फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेगा तो आपको ऊपर 1 पे आ रहा है। अब क्या है, कोई साइड में रहेगा, फंक्शन ग्रुप साइड में नहीं माना जाता बच्चों, फंक्शन ग्रुप आपका फिक्स माना जाता है। ठीक है, अब प्रेफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट लगाएंगे, और वर्ड रूट क्या होगा? ईथ होगा। क्या होगा बच्चों? ईथ होगा। ठीक है, प्लस प्लस आपके पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, फिर वो ही आता है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा? एन। प्लस ये जो एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, OH कौन सा है? एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है। और जब मैंने टेबल बनवाई थी उस टाइम टेबल में लिखाया हुआ है कि इसकी स्पिक्स क्या होगी, कौन सी स्पिक्स होती है फंक्शन ग्रुप की? सेकेंडरी स्पिक्स होती है, तो मैं वो लिखूंगा ऑल। और कितने पे बच्चों? ये 1 पे है। OH कितने पे है? 1 पे। 2 पे होता तो मैं 2 लिख देता, 3 पे होता तो मैं 3 लिख देता। अब क्या है, मैंने कहा था दो वोवल एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, जब इनको जोड़ूंगा तो एन का जो है लास्ट ई, और ओल के अंदर है ओ, दोनों वोवल है तो ई क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। क्या नाम बन जाएगा? ईथ एन 1 ओल। 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों, बट 2 3 4 हो तो लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये बन गया इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल नाम है बच्चों। जो CH3 CH2OH है इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। कर लोगे? नेक्स्ट अगर मेन फंक्शन ग्रुप की बात करें तो हमारा पहला आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप आर नोन एज एल्कोहल। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल अभी बात की थी, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं। और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तब उसको बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, कर लोगे? फिर आता है एल्डिहाइड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग CHO। वैसे टेबल में मैंने बता दिया है कि जिसके अंदर CHO लगा हो, पहचान बताई थी ना, टेबल बनाई है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें। नेमिंग पे मैंने 2 वीडियो करवा दी है। हालांकि 10th क्लास में इतना नेमिंग पे कोई जोर नहीं देता है, बट जो बच्चा आगे साइंस लेगा, जो आगे नॉन मेडिकल मेडिकल करेगा, उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। फिर जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि CBSE थोड़ा सा जैसे मैंने अब लेवल दिया है ना, उस लेवल के क्वेश्चन पूछती है। या फिर 10th लेवल पे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तब भी आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, इससे कहीं भी बाहर नहीं आएगा आपके पास। एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो आपके पास CHO ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, जैसे इस तरह से बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन ग्रुप। कौन सा है? फंक्शन ग्रुप। तो इसका अंदर कार्बन है तो कार्बन चेन में ले लेंगे, कम नंबर मिलना चाहिए तो 1 और 2। 2 की चेन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ प्लस फिक्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। अब आप कहोगे डबल बॉन्ड है, आपने इन क्यों नहीं लिखाया? बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। ये एन, इन और आइन तो नोमेनक्लेचर करता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो एन ही लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। प्लस 1 पे है आपका Al। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका भी ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका नाम क्या बन गया? ईथ एन एल, एथेनल बन गया। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप का कीटोन ग्रुप, ये भी मैंने टेबल में करवा रखे हैं। कीटोन ग्रुप की बात करें तो इसकी पहचान CO होती है, बीच में CO लगा होता है। इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे वाला मेथड गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो आपका फंक्शन ग्रुप CO है उसको कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि ऊपर से अगर नंबरिंग करें, ऊपर वाले मेथड से नंबरिंग करें तो 2 पे आ रहा है। तो लोएस्ट वाला तो ध्यान रखना ही रखना है। कितने की चेन बन गई? 4 की। तो ब्यूट प्लस कार्बन कार्बन के बॉन्ड सिंगल है तो एन, प्लस कीटोन के लिए होता है ऑन, तो कितने पे? 2 पे। 2 पे क्या लगा दूंगा मैं? ऑन। तो इसका मतलब क्या बन गया? ब्यूट एन ई, फिर कैंसिल हो गया, आगे वो बोला है तो ब्यूट एन 2 ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो। और 2 को आगे ले आओगे तो क्या लिख सकते हो? 2 ब्यूटेनॉन।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्यूटेन, 2 को आगे ले आओ तो भी सही है, और जैसे मैं नीचे नीचे लिखा है इस वीडियो के अंदर ब्यूटेन 2 ऑन है तो भी बिल्कुल ही क्या है, सही है, गलत कोई नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसकी पहचान क्या होती है, COOH होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये तो फंक्शन ग्रुप है, इसका कार्बन जरूर चेन में शामिल कर सकते हैं। 1 2 3, 3 की चेन है तो क्या लगाएंगे प्रो, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे एन, प्लस क्या लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 पे ही आएगा, ध्यान कर लेना बच्चों। क्या मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली है, कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ लगा हो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, 1 नंबर उसी को देना पड़ेगा। नोट कर लें अपनी बुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 2000 का नोट होता है ना, उससे भी बड़ा नोट है ये, कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसकी चेन वहीं से स्टार्ट होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वहीं आपका 1 नंबर स्टार्ट किया जाएगा। तो ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट है हेलोजन ग्रुप। इसमें आपका ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जुड़ जाते हैं। जैसे CH3, चलो दोबारा से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, CH3 CH Cl CH2 CH3। तो इनका नाम बच्चों जो है वो प्रेफिक्स के तौर पे वैसे यूज किया जाता है। जैसे फ्लोरीन के लिए होता है फ्लोरो, बोल रहा हूँ लिख लेना आप, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो लिखा जाता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर वाला मेथड गलत, क्योंकि Cl को कितना नंबर मिल रहा है 3, जबकि नीचे करें तो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है 2, लोवेस्ट मिलना चाहिए। ये रूल मैंने आपको करवा दिए बच्चों। तो ये आपके पास चेन बन गई। अब साइड में रह गया क्लोरीन, तो उसको आगे आगे लिखो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, कितने की चेन है 4 की, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दूंगा एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। मैं कुछ नहीं कर रहा बच्चों, जो मैंने कल इक्वेशन बताई थी प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस फिक्स, उसके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर भी कहीं OH होता तो मैं ओल वगैरह भी लगा देता लास्ट में, क्योंकि फंक्शन ग्रुप लास्ट में आएगा, ये बात ध्यान रखना। पहले आता है प्रेफिक्स, मतलब कोई साइड में रह जाए वो आता है, उसके बाद आता है वर्ड रूट, यानी आपके पास कार्बन कार्बन की चेन कितने की बनी उसके लिए आता है। फिर आता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, वो लिखा जाता है। उसके बाद फंक्शन ग्रुप लिखा जाता है। ऐसे ही अगर आपने कर लिया, ये सीक्वेंस आपने सही कर ली, और इसके अंदर जो आपका सेक्शन बने हुए हैं इनमें वैल्यू पुट कर दी, तो आपकी नेमिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती बच्चों, बिल्कुल सही होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो जो बच्चे मतलब और एडवांस सीखना चाहते हैं तो उनको हेल्प मिल जाएगी। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे, इसके लिए चैनल को क्या कर लें, स्माइल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, और इसको साइड में आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा। अगर ये प्रेस कर लोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उस टाइम ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी जब तक आपको वीडियो अपलोड होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, और आप उसी टाइम कवर कर लोगे, और अपने दोस्तों से अपने बच्चों से पहले अपना काम क्या कर लोगे, रेडी कर लोगे, उनसे आप आगे एडवांस में सीख लोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।